आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कि इसका क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारी ओरल हेल्थ जो है वो ठीक रहे। और उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे माउथ अल्सर के बारे में। मुंह के छाले, मुंह के छाले सुनने में तो बहुत सामान्य सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर अपन इसको नजरअंदाज कर दें तो ये इस कदर बढ़ जाती है कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन जाती है। इसलिए इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसको अपन और अल्सर जो मुंह में होता है उससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या प्रिवेंशन लें, क्या टिप्स लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर अंकिता माथुर, मेरे होम्योपैथिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आज अपन बात करेंगे माउथ अल्सर्स के बारे में। तो माउथ अल्सर क्या होता है? जब भी आपके मुंह में या जीभ पे या टंग पे या चारों तरफ लाल लाल या सफेद से गोल गोल धब्बे हो जाते हैं तो उसको अपन माउथ अल्सर्स कहते हैं। उसकी वजह से अपन जो भी चीज खाते हैं या पीते हैं या बोलते हैं वो अपन को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होने लग जाती है। हर पर्सन में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो छाले होते हैं, किसी में छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। जनरली ये 3 तरीके के होते हैं, छोटे, थोड़े से बड़े छाले हों, बहुत मोटे मोटे बड़े से, और एक हर्पीज इन्फेक्शन की वजह से होता हो। तो जब भी आपके मुंह में गोल 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 लाल से या सफेद से धब्बे हो, जिनमें दर्द हो रहा हो, खाना पीना आपको जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो, तो उसको अपन कैंकर सोर्स भी बोलते हैं, माउथ अल्सर्स, मुंह के छाले बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे किस वजह से होता है। जनरली अपन सोचते हैं कि मतलब ठीक है, हो गया होगा, अपन उसको नजरअंदाज कर देते हैं, बट लेकिन इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब 99% ये माना जाता है कि जो मुंह के छाले हो रहे हैं ये पेट की गड़बड़ी की वजह से हो रहे हैं। रीजन, इसका कारण ये कहा जाता है क्योंकि जो मुंह का कनेक्शन है वो डायरेक्ट अपने पेट से है। तो मुंह का अगर अपन को ओरल जो हाइजीन मैंने आपको बताया उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ओरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन पेट से है और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपने मुंह से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके पेट में गैस बनती है, आपके बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है या आपको बहुत कब्जी रहती हो तो आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। या जो कुछ लोग ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं, या अगर आपके दांत प्रॉपर से जो आर्टिफिशियल डेंचर्स लगाते हैं वो लगे हुए नहीं है प्रॉपर से, तो उस वजह से भी आपको छाले हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है, विटामिन होता है B12, उसकी अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी रहती है तो आपके छाले हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज आती है, छाले किस वजह से होते हैं, वो कभी अपनी जीभ जो होती है वो कट जाती है, उस वजह से हो जाते हैं। पेट में किसी के बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक फ्रूट जो खा लेते हैं उस वजह से भी छाले हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो फीमेल्स होती है, मेनोपॉजल टाइम जब उनका आता है तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंटरनल हीट होती है, फ्लैशेस ऑफ हीट जिसको अपन कहते हैं, तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम वीक है उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। छाले के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 99% अपन यही मानते हैं कि पेट की गड़बड़ी की वजह से छाले हो रहे हैं। तो ये जो छाले हैं इनको आप जो सिम्टम्स आते हैं, वैसे तो अपन बोलते हैं कि छाले 7 to 10 डेज में ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, बट इन केस अगर आपके छाले 1 मंथ से ज्यादा हैं, या आपके छालों में आपको बहुत ज्यादा खाने में दिक्कत हो रही है, या आपको फीवर है, या आपने मेडिसिन ली आपके तो भी छाले ठीक नहीं हुए, तो इट मीन्स इसका कॉज कुछ और है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी आपके पेट में अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, या आपको ड्यूडेनम में अल्सर है, और भी पेट में अल्सर है, तो उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। जब अपन उसको प्रिवेंशन करेंगे तो जब भी छाले होते हैं मुंह में तो आप स्पाइसी फूड कम खाएं। आप अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप स्मॉल स्मॉल बाइट लेके खाएं। आप लिक्विड पी रहे हैं, आपसे लिक्विड नहीं गया तो आप उसको स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। और कहते हैं जब अपन ब्रश वगैरह जब भी अपन करें तो जो आपके ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट ब्रश आपको यूज करना चाहिए। और ओरल हेल्थ के लिए भी आपका जो टूथ ब्रश है वो आपको हर 3 मंथ्स में चेंज कर लेना चाहिए। और जब भी आप खाना खाएं उसके बाद ब्रश करें, एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स आप रुकें, फिर उसके बाद ब्रश करें। जब आप रात को सोते हैं तो ब्रश करके सोएं, क्योंकि सपोज आपने रात को कुछ भी चीज खाई और आप खा के सो गए तो जो बैक्टीरिया होता है अपने मुंह में उसको नाइट से लेके मॉर्निंग तक पूरा टाइम मिल जाता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए।
जब भी आप रात को सोए ब्रश करके सोए, ये ना सोचे कि सुबह उठ के कर लेंगे। रात का ब्रशिंग की ये इंपॉर्टेंस है। अब मॉर्निंग में आपको अलग ब्रशिंग करनी है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। जनरली अपन सुनते हैं, सब कहते हैं पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ आज। सपोज आपका जो वेट है बॉडी का, जितना केजी आप बॉडी का वेट है, उसको आप एक सिंपल कैलकुलेशन है, जितना आपका बॉडी का वेट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.033। मैं दोबारा बताती हूँ, जितना भी आपका वेट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.033। फिर जितना भी आपका अमाउंट आता है उतने लीटर आपको पानी पीना है। सपोज किसी का वेट है 60 केजी, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 0.033, तो मेरा आया 1.9 मीन्स 2 मान लेते हैं। तो जो 60 केजी का इंसान है, जिसका वेट 60 केजी है, उसको 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आप इतना अपना कैलकुलेशन रखिए और इतना पानी पीजिए। ये वाटर इनटेक हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अगर मुंह में छाले हो रहे हैं। नेक्स्ट, जो मुंह में अगर छाले हो रहे हैं तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी हो जाते हैं, तो विटामिन B12 भी आप लीजिए। जो विटामिन B12 होता है ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें मिलता है, जैसे मिल्क वगैरह हुआ, इनसे आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। एक जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है विटामिन B को 2 माइक्रोग्राम होता है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा भी लेंगे तो जो बॉडी होती है उसकी अपने आप ही टेंडेंसी होती है कि अगर जो उसका रिक्वायरमेंट है बॉडी को जितना, वो अब्सॉर्ब कर लेगी और बाकी आपका यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो ये 2-3 टिप्स हैं जो आपको इसमें, जो आपके जब अल्सर्स हो रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट से आप कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके आज छाला हुआ, वैसे वो 7 डेज में या 3 वीक में मैक्सिमम रिकवरी हो जाती है, लेकिन वो दिक्कत इतनी देता है, इतना आपको दर्द देता है, खाने पीने में इतनी दिक्कत देता है कि अपन होम्योपैथिक मेडिसिन से लेके उस जो दिक्कत है उसे ठीक कर सकते हैं। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन में जब अपन आते हैं उसको, तो जो फर्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है बोरेक्स 30, जिसको अपन सुहागा भी बोलते हैं। बोरेक्स 30 इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है छालों के लिए। जब भी आपके छाले हुए और आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के पैचेस हो रहे हो छाले में, तो आप बोरेक्स 30 दिन में 3 बार 4 गोली करके ले लीजिए। आपके छाले हो रहे हैं, रेड पैचेस हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और इसमें एक चीज है कि अगर छोटे बच्चों को छाले हो जाते हैं, जैसे आपने अपने सुना होगा घर में कहते हैं मुंह पक गया बच्चों का, मतलब छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है आपका और उसके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो आप बोरेक्स 30 उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अब छोटा बच्चा है, गोली में वो ले नहीं सकता, तो जो मदर्स मिल्क है उसमें आप वो ड्रॉप देके उसको दे दें तो वो से ठीक हो जाएगा। और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप उसको ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दे दें। तो अगर छोटे बच्चों के भी मुंह में छाले होते हैं, जैसे कि मुंह पक जाता है अपन सुनते हैं, तो उसमें आप बोरेक्स 30 4 गोली दिन में 3 बार करके दे सकते हैं, और बड़ों में भी। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है मर्कसोल 30। ये मेडिसिन उसके लिए है अगर आपके मुंह में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, कभी कभी अपने मुंह में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो अगर छाले हैं आपके रेड कलर के छाले हैं और आपके मुंह में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, आप थूक बहुत ज्यादा आपके मुंह में से निकलता है, तो आप मर्कसोल 30 दे सकते हैं। तो सिंपल क्लियरली रखिए, अगर आपके मुंह में लाल लाल से छाले हो रहे हैं तो आप मर्कसोल 30 ले लीजिए, और अगर आपके व्हाइट छाले हो रहे हैं तो आप बोरेक्स 30 ले लीजिए। तीसरी मेडिसिन जो आती है वो आती है नक्स वोमिका 30। ये मेडिसिन स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया कि 99% केसेस में जो छाले होते हैं वो पेट की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कब्जी हो रही है या गैस बन रही है या आपके पेट की कोई दिक्कत है और उस वजह से अगर आपको छाले हो गए हैं और छाले में सिम्टम्स वही, आप दर्द हो रहा है, खाने पीने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप नक्स वोमिका 30 ले लीजिए। 4 गोली दिन में 3 बार, तो आपके छालों को ठीक कर देगी। जो एक चीज और है जो मैं इस पर ऐड करना चाहूंगी, वो ये कहते हैं कि जब भी आपके छाले हुए तो आप गर्म पानी, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक डालो और उसे गरारे कर लो, तो वो उसमें आपको जो सिम्टम्स जो साइंस बताए कॉमन माउथ अल्सर्स के हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि मेरे में ये सिम्टम एक्स्ट्रा है या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके जो छाले हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ठीक कर देगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपके मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, तो आप उसको होम्योपैथिक से ठीक कर लीजिए और उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें।
अगर वो 1 महीने से ज्यादा हो गया हो या उसके साथ फीवर एसोसिएटेड